नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर पूरी बदली नजर आ रही है। जी हां, अब यदि देखें तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में सामान्य सब कुछ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी तक उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो 24 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोके नजर आते थे, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अब बाकायदे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और यह एक सवाल भी उठता है कि क्या यूपी में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता संतुलित यानी समन्वित नजर आ रही है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चलते नजर आ रहा है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने घुटने टेक दिए हैं। यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में एक विरोध की हवा चला रहे थे, और खास तौर से अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बराबर ऑक्सीजन दे रहे थे उत्तर प्रदेश में सत्ता के विपरीत हवा चलाने के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत के सामने देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुटने टेक दिए हैं। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोई खास दखल उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो केंद्र से ऑक्सीजन मिलती थी डिप्टी सीएम को, चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, वह फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। अब इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का समर्थन और उसका सहयोग दिख रहा है, जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में कोई राजनीतिक उथल पुथल देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि चाहे वह ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, इन दोनों डिप्टी सीएम ने फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बॉस मान लिया है। अब जब योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अपने आप मुखिया मान लिया, अपना बॉस मान लिया, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और दोनों डिप्टी सीएम की खोई हुई प्रतिष्ठा, उनका खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिला दिया। यानी यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम को, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों का प्रभार एक बार फिर सौंप दिया। इस तरह से यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का सम्मान स्वाभिमान वापस लौटा करके एक बड़ा दिल दिखा दिया।
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में 25 जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं और 25 जिले दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के 3 शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश को 3 भागों में अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। 25 जिले उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, तो वहीं 25 जिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देख रहे हैं, तो वहीं 25 जिले ब्रजेश पाठक देख रहे हैं जो डिप्टी सीएम है यूपी के। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को पूरी तरह से समन्वित और उसको सम्मानित स्थान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब इसके पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें बॉस तो योगी आदित्यनाथ ही हैं उत्तर प्रदेश के। अब इसके पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव भले ही हों, जिसके कारण उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सत्ता एकजुटता दिखा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ताकत के सामने केंद्रीय हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का झुक गया, या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में कोई राजनीतिक हलचल फिलहाल नहीं दिख रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता दिख रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि यदि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का कोई फैसला लिया तो यह उपचुनाव 17 सीटों पर हो जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक इस दायरे में आते हैं। अब समाजवादी पार्टी के इन 7 विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसका फैसला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लेंगे। तो यदि अखिलेश यादव इन 7 विधायकों पर कोई बड़ा फैसला लेते हैं और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब यह उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि जो तस्वीर उभरकर उपचुनाव के सामने आ रही है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब इसका एक खास उदाहरण देखें तो कानपुर की शीशा-मऊ विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी आ चुके हैं, लेकिन शीशा-मऊ विधानसभा क्षेत्र में आने वाली लाल इमली के मजदूरों ने, श्रमिकों ने, कारीगरों ने, कामगारों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यदि सरकार उनके वेतन, बकाया वेतन, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी पेंशन सहित उनकी समस्याओं का समाधान कर देती है, तो लाल इमली के कर्मचारी, चाहे वह सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या कार्यरत हो या कोई अन्य उनके परिजन हो, वह सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। ऐसा ऐलान लाल इमली के कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने भी रखा है। अब वैसे देखें तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तीसरे स्तर पर देखें तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुखिया महापौर हैं श्रीमती प्रमिला पांडे। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कानपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। और ऐसे ट्रिपल इंजन की सरकार में शीशा-मऊ विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की जो दशा है वह बेहद दीनहीन दशा है, क्योंकि ना तो सड़कें ठीक हैं, ना स्ट्रीट लाइट ठीक है और ना आवश्यक मूलभूत सेवाएं, सुविधाएं ही बेहतर हैं।
उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पिछले दिनों सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आए तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने उनके सामने एक बड़ी फरमाइश रख दी कि सड़कों का सुधार करा दीजिए, स्ट्रीट लाइटें ठीक करा दीजिए, वोट हम आपको देंगे। अब सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री अग्रवाल के सामने रख दिया कि स्ट्रीट लाइट खराब है, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के सड़कों में गड्ढे हैं और बारिश होने पर सड़कें तालाब बन जाती हैं। अब भले ही आबकारी मंत्री अग्रवाल ने आश्वासन दिया हो कि उनकी समस्याओं का यानी स्ट्रीट लाइट, सड़कों के गड्ढे, जल निकासी सहित समस्याओं का समाधान करा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान कराना कोई आसान नहीं है। और तब जबकि विधानसभा के उपचुनाव सन्निकट दिख रहे हैं, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब भले ही सरकार और उनके मंत्री सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आश्वासन दे रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि इन समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं है। अब यूपी भाजपा, यूपी की सत्ता और ट्रिपल इंजन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है इन उपचुनाव को जीतना। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।